हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह यानी कि मैंने अपना सुबह का सारा काम ख़त्म कर लिया और मैं यहाँ पर नहा धोकर और अभी अभी आई हूँ। और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही थी कि देखिए ये जो मक्का है ना, ये लाए थे मेरे हस्बैंड। तो इसमें से वो वाले मक्का है, मतलब कि बोल के दिए थे कि यहाँ पर कुछ कुछ दाने नहीं निकलेंगे। पर ये वाले जो होते हैं ना, जो दाने जिसमें कम रहते हैं, ये देखिए इस टाइप के बहुत मीठे रहते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं एकदम। ये एकदम फ्रेश मक्का था ये। तो बस यहाँ पर देखिए अभी अभी लाए थे तो मैंने, और ये एकदम इतना सस्ता दे रहे थे, 5 रुपये किलो। तो 15 रुपये का 3 किलो लेकर आए थे। पूरा प्लास्टिक भर गया था, लेकिन वो बोल के दिए थे कि कुछ कुछ दाने किसी में नहीं निकलेंगे और किसी में पूरा निकल भी सकता है। तो जो पूरा निकल रहा था ना, वो हम लोग पहले खा लिए थे। और ये वाले हैं जो मैंने कहा कि रखा रहेगा, तो फिर इसे भी मैं पकाती हूँ और फिर हम लोग खा लेंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे गर्म पानी होने के लिए रखा हुआ है। अयांश को थोड़ा सा गुनगुना पानी से अभी मैं नहला रही हूँ, क्योंकि अभी मौसम है ना बहुत ज़्यादा गर्मी और उसके बाद ठंड ऐसे हो जा रहा है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी आप देख सकते हो अभी इस टाइम गर्मी है ना, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़। मैंने सुबह ये कपड़े डाले थे, वो सारे कपड़े सूख गए हैं। सुबह ही डाल दी थी 8 बजे, तो फिर अभी लगभग 10 साढ़े 10 बज रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर ये कपड़े डाल देती हूँ जो मैंने हाथ से धोए हैं। और उसके बाद भी देखिए कपड़े निकलते जाते हैं, जैसे कि बच्चे का नहाना धोना, हम भी नहाते धोते हैं। फिर कुछ कुछ ज़िद्दी कपड़े जो होते हैं ना, ज़िद्दी मैले कपड़े, वो छूटते नहीं हैं। तो मैं हाथ से धो दी हूँ। और यहाँ पर देखिए वो सारे कपड़े पहले मैं सूख गए थे, तो मैंने कहा कि मैं पहले इसे अंदर ले जाती हूँ, फिर यहीं पर मैं ये वाले कपड़े आएंगे नहीं, तो ये मैं ले जा रही हूँ। ऊपर वाले कपड़े थोड़े थोड़े जो मोटे कपड़े थे वो सूखे नहीं हैं, तो उसे जो नहीं सूखे उसे मैं रहने दूँगी। और बस यहाँ पे ना इतना तेज़ जो स्टील का वो रेलिंग था ना, पता यहाँ से वैसे नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सुबह का वक्त है ना, तो मैं नहाकर और कपड़े तो धो ली थी, लेकिन कपड़े सुखाने भी मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। तो अब अभी मैं भूल ही गई थी, वरना मैं नहा के ही कपड़े सुखा देती हूँ जब निकलती हूँ तब। और उसके बाद फिर हम लोग वही मक्का खाने लगे थे। फिर मकई जो था ना, मैंने बच्चों को भी पका के दिया। और उसके बाद फिर खाने में के बाद फिर हम लोग थोड़े बिजी हो गए, फिर मैं भूल गई और ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पर मैंने डस्टबिन भी रखा हुआ है, डस्टबिन भी मैंने धोकर और धूप में ऐसे रख देती हूँ, ताकि ना क्या होता है कि उसमें अगर स्मेल होती है ना, अब होती ही है, तो वो धूप से मतलब कि वो हो जाती है। जब भी मैं इसे वॉश करती हूँ, धोती हूँ, तो फिर धूप में थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट या 5 मिनट तक रहने देती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं दोपहर का अभी टाइम हो रहा है, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। और खाने में आज मेरा ये रहेगा लौंग बीन्स। और अभी यहाँ पर मैं ही कर रही हूँ उस काम, क्योंकि यहाँ पर अयान सोया हुआ है और बच्चे दूसरे रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर इसी वजह से मैंने कहा कि मैं इसे देख भी लूँगी और तब तक मैं यहाँ पर ये जो लॉन्ग बीन्स क्या होता है, ये किसी किसी में बहुत ज़्यादा रेसे निकलते हैं, इसीलिए मैं इसे चाकू से नहीं काटती हूँ। और ये दाने वाले थे, यानी कि जब जिसमें दाने रहते हैं ना ज़्यादा, तो उसमें रेसे निकलते ही हैं। और ये मतलब कि मेरे बच्चे दोनों को पसंद आता है ये, तो खा लेते हैं। तो मैं इसे हाथ से ही सारे को बनाऊंगी। टाइम लगता है, अगर मैं चाकू से इसे कट कर देती ना, तो उतना टाइम नहीं लगता है जितना एक एक करके हम हाथ से तोड़ते हैं और बनाते हैं। लेकिन इसमें से सारे, अगर किसी में रेसे तो नहीं रहते, लेकिन सारे साफ़ हो जाते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। और देखिए जो ताज़े फ्रेश रहते हैं ना, जिसमें दाने बहुत छोटे वाले रहते हैं, उसमें रेसे की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये सारे बना लिए और बस अभी मैं इसे सारे कचरों को साथ ही ले जाऊंगी फिर, क्योंकि पूरे घर में अयांश खेलता रहता है, तो इसी वजह से मैं इसे अभी लेके और पहले डाल दूंगी। उसके बाद फिर देखिए सब्जी को भी ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ।
तो पहले मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके बाद दाल चावल बनाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं रोटी भी अभी देखिए बना रही थी, तो मैंने कहा कि साथ साथ में इधर सब्ज़ी भी मैं भून लूँगी और उधर रोटियाँ भी बना लूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ और इसमें मैं आलू भी कट करके डालूँगी, क्योंकि होता है बस बच्चों के चलते ही मैं आलू डालती हूँ और आलू से थोड़ा-सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि आलू मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम आलू डाल के ही बनाएँ, पर आलू बच्चों को पसंद है। खा तो लेते हैं ये भी सब्ज़ी, लेकिन उनको भी उसमें भी निकालते हैं कि इसमें आलू क्यों नहीं डाले, इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इतनी तेज़ हवा आंधी आ रही थी ना, बहुत तेज़ हवा आंधी आ रही थी और मैं चली गई थी कपड़े लाने के लिए, क्योंकि कपड़े मैं बाहर मेरे सारे सूखे हुए हैं कपड़े। तो मैंने सोचा कि सारे गीले हो जाएंगे। बहुत तेज़ धूप थी, अचानक इतना तेज़ आंधी तूफान आया और उसके बाद इतना धम धम, बाहर का गेट भी खुला था तो इतना तेज़ गेट बजा, खिड़की आप सबने देखा ही। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े लाए, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया, क्योंकि फिर सारे कपड़े भींज भी मतलब गीले हो जाते ना, तो फिर सूखे हुए कपड़े थे। और इतनी ज़ोर से बारिश होना स्टार्ट हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब रुक जाता है बारिश तब। करीब मुझे लगता है ना 1 घंटे बहुत ज़ोरदार बारिश हुई और पूरा एकदम इतनी तेज़ तेज़ हवा आंधी हुआ, मैंने सारी खिड़कियाँ वगैरह सब मैं बंद की। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं रोटी थोड़े से बना रही हूँ और उसके बाद इस साइड में यहाँ पर सब्ज़ी भी भून रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए मैं मतलब कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो हाउसवाइफ देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ना अपने जो घर है रहे या फिर किचन रहे, घर का काम रहे, वैसे तो हम लोग पता है कि हाउसवाइफ का एक ही काम होता है और रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से सलीके से करें, जैसे कि हम कुछ काम करते हैं फिर उसको ना हम बाद में अगर छोड़ देते हैं, जैसे कि नहीं बाद में कर देंगे, हो जाएगा, छोटा सा तो काम है, तो फिर ना वो रह जाता है। वो वाली जो आदत है ना कि कल करेंगे, वो वाली आदत नहीं रहनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। और जब जैसे कि अभी मेरा ये किचन में क्या करती हूँ कि हम लोग छोटी छोटी गंदगियाँ होती रहती है, वैसे तो सभी लेडीज़ करती होगी मुझे पता है, लेकिन साफ़ सफाई अगर हम लोग मेंटेन रखेंगे ना तो आगे चल के हमें ही फ़ायदा रहेगा, कि हमारे बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो चीज़ देखते हैं। तो अभी देखिए मैं ऐसे करती हूँ ना, तो हाथों हाथ मैं अपना किचन को ख़ास तौर पे साफ़ कर देती हूँ। देखिए हम जब कभी भी रोटी ही बनाते हैं ना तो गंदा हो ही जाता है, या फिर सब्ज़ी बनाती है तो पानी गिरता है, मसाला लग जाता है, तेल के छींटे पड़ते हैं। तो साथ के साथ ही मैं क्या करती हूँ ना, किचन को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे थोड़े थोड़े जो बर्तन निकल जाते हैं खाना बनाने वक्त, अगर हम उसे सिंक में जो है ना जमा करके उसे हम साथ के साथ धो लें, तो हमारा काम भी बचत होता है, टाइम भी बचत होता है और काम भी कम हो जाता है। टाइम बचत के साथ काम कम हो जाता है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी आदत को अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारा बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा तो वैसे घर में ज़्यादा काम नहीं रहता है, लेकिन वही घूम फिर के कब सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बारिश अभी रुक चुकी है, अभी बहुत धीमी हो गई है। तो मैं बाहर निकली, अयांश भी उठ गया था, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था और यहाँ पर अयांश अभी सो गया था। और ये देखिए पूरा जो उधर से बारिश हो रहा था ना, और मतलब कि आदित्य आशी ना ऐसे कर रहे थे, नाव चलाने की जिद कर रहे थे। ये लोग नाव बनाए और ऊपर से ही डाल रहे हैं, तो इनका चल नहीं रहा है। बारिश हो रहा है बाबू, बारिश हो रहा है यहाँ पे ना बहुत। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश भी हुआ और बहुत ठंडा मौसम भी हो गया, तो अच्छा है, गर्मी नहीं लगेगी। और मतलब इतना टाइम बारिश होता है ना तो काफ़ी ठीक भी रहता है। एक टाइम तो उधर बहुत तेज़ धूप था, लेकिन सुबह इतना तेज़ धूप था
उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अभी इतनी ज़ोर से बारिश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी मतलब कि दोपहर का टाइम हो रहा था और यहाँ पर आसी जो है ना, ये अपना मैं इसे बिठाकर याद करवा रही हूँ जो इसको मतलब मिलता है होमवर्क, जो भी इसका टास्क मिलता है उसको मैं मतलब याद करवा रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भुलक्कर हो गई है। हाँ, यकीन मानिए ये इतना ज़्यादा भुलक्कर है, मैं अभी याद कराती हूँ ना 1 घंटे बाद ही भूल जाएगी। जैसे ट्यूशन में पूछते हैं ना तो भूल जाती है, और फिर बहुत जल्दी ये मतलब इसको याद तो होता है जल्दी, लेकिन बहुत जल्दी भूल भी जाती है। तो ऐसा होता है ना कोई कोई बच्चा, और इसका यही आदत है, आसी बहुत जल्दी। अभी मैं इसे बिठा के याद करवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, फिर भी ये थोड़ा सा है नटखट टाइप की लड़की है, तो याद तो कर लेती है लेकिन वही भूल जाती है बहुत जल्दी। और इसका पता नहीं, सीख जाएगी, अभी तो छोटी है, बड़ी होते होते आदत लग जाएगी। तो फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं कवर लगा रही थी बच्चों का, और जैसे कि अभी पहले तो हम लोग ऐसा नहीं होता था, पहले क्या अभी ये बहुत पहले तो ये नहीं होता था, लेकिन अभी क्या हो गया है ना कि ज़्यादातर स्कूल में, बहुत कम स्कूल में बस ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अभी जैसे आदित्य का मैथ की कॉपी में अलग कलर का कवर लगाना है, हिंदी की कॉपी में अलग लगाना है, ऐसे सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में अलग अलग कलर के इस तरह से कवर लगाना था। तो वही मैं यहाँ पर लगा रही थी, कुछ मैंने लगाए, कुछ मेरे हस्बैंड ने आए थे तो वो लगा दिए, क्योंकि फिर मैं यहाँ पर आई। देखिए अयांश का कपड़े, ये बहुत एक दिन में 2-3 कपड़े चेंज हो ही जाता है। जब मैं इसे खिलाती हूँ ना तो इसका गर्दन में बांध देती हूँ, लेकिन कभी कभी शैतानी करता है, पानी गिरा लेता है, तो फिर अभी मैं इसके कपड़े भी चेंज कर दिया और मैंने इसकी मालिश भी कर दी। और अभी देखिए, अभी जब छोटा था तो मैं इसे ज़्यादा मतलब कि 2 बार 4 बार ऐसे मालिश करती थी, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा कम कर दी हूँ, क्योंकि गर्मी भी है, और फिर इतना मालिश नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, नहीं तो कभी कभी 1 बार ऐसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम दोनों की मस्ती चल रही है। यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो।